इस गर्मी के सीजन में सोते हुए जब कपड़े भीग जाते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है ठंडी हवा का, है कि नहीं। अब देखिए एसी लगवाना हर किसी के बजट में तो नहीं होता, और जिनका बजट होता भी है उनमें से कुछ लोगों को एसी की ये बंद कमरे वाली हवा पसंद नहीं आती है। उन्हें चाहिए बिल्कुल खुली खुली ताजी और ठंडी हवा, है कि नहीं। लेकिन जब हम मार्केट में कूलर लेने जाते हैं तो भैया दुकानदार हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भैया ये ले लीजिए, लोहे की बॉडी है, जिंदगी भर चलेगा, या फिर 80 फीट तक हवा फेंकेगा। ये सब सुनकर हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे हम हो या आप। और यहीं पर हम लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, उनके मीठी मीठी बातों में आकर जो है तो कोई भी चमकता हुआ प्लास्टिक का डब्बा जो है तो घर ले आते हैं, जो आवाज तो ट्रैक्टर जैसी करता है, घर घर, पर हवा ऑटो रिक्शा के पंखे जितनी भी नहीं देता है। और फिर पूरी गर्मी उसी कूलर की घर घर आवाज और ह्यूमिडिटी से परेशान रहते हैं। ऐसे में समझदारी ये है कि सबसे पहले आप अपने कूलर के टाइप को समझिए, आखिर आपके घर में आपके कमरे के लायक बेस्ट कूलर कौन सा रहेगा। एक बेस्ट क्वालिटी का कूलर लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या मोटर होना चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, लोहे की बॉडी लें, प्लास्टिक की बॉडी लें, हनीकॉम पैड वाला लें या फिर घास की जाली वाला लें, कौन सा बढ़िया जो तो ठंडक देगा जो असल में हम प्लान कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आपको आपके घर के लिए एक बेस्ट कूलर बताना यही मेरा प्रोफेशन है और यही मेरा पैशन भी है। चलिए आज मैं आपको एक बेस्ट क्वालिटी का कूलर लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए पूरा का पूरा बाइंग गाइड बताऊंगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां और ये दुकानदार अक्सर आपसे छिपाते हैं। और उसके बाद मैं आपको आपके घर के हिसाब से आपके बजट में, मेरे बजट में नहीं, आपके बजट में टॉप 5 ऐसे बेस्ट एयर कूलर बताऊंगा जो आपके घर में असल में 2026 में लगने के लायक हैं। यदि आपने इन पॉइंट को ध्यान से सुन लिया ना, आप खुद बता देंगे कि हाँ शुभम भाई ये जो कूलर है ना मेरे घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आपके घर को आपके कमरे में आप रह रहे हैं और आपसे बेहतर कूलर जो तो कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को सुनिए। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन और ह्यूमिडिटी। लोग कूलर ले आते हैं और ये बोलते हैं भैया ठंडाक नहीं आ रही है, चिपचिपाहट हो रही है। ध्यान रखिए, अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, जैसे कि मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, मतलब समुद्री एरिया की साइड में रहते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा होती है, तो भाई साहब वहां पर कूलर बिल्कुल मत लीजिएगा। जी बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, वहां पर कूलर बिल्कुल नहीं लीजिएगा। कूलर वहां काम करता है जहां सूखी गर्मी होती है, ड्राई हीट होती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हमारा एमपी हो गया। लगाइए। और कूलर चलाते वक्त क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि खिड़की दरवाजा हमेशा खुला रखिए, ये बहुत जरूरी है, वरना आपका कमरा सिर्फ जो चिपचिपा होगा, ठंडा बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, आखिर कौन से मोटर वाला जो है तो कूलर हमें लेना चाहिए, कॉपर मोटर लें या फिर एल्युमिनियम मोटर लें। दुकानदार बोलेगा भैया कॉपर मोटर है। सच्चाई ये है 90% कूलर्स में कंपनी एल्युमिनियम वाइंडिंग वाली मोटर ही देती है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। अगर किसी कूलर में सच में 100% कॉपर मोटर लगी होगी ना, तो कंपनी अपने बॉक्स और वेबसाइट में चिल्ला चिल्ला कर लिखेगी, और स्पेसिफिकेशंस में यदि कॉपर मोटर नहीं लिखा है तो मान लीजिए वो एल्युमिनियम ही है। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप हमेशा 100% कॉपर वाला ही मोटर लीजिए, क्योंकि कॉपर जो है ना जल्दी गर्म नहीं होता है। यदि आप उसको 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक लगातार कूलर को चलाएंगे फिर भी वो गर्म नहीं होता है। इसके साथ ही में जो पानी वाला पंप होता है ना, वो ड्यूरा मैरिन क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि खारे पानी में खराब ना हो। कई बार क्या होता है यार, हम लोग कूलर लेके आते हैं और जो पानी वाला मोटर है वो भाई साहब 6 महीने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि जल जाता है। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम कूलर में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, बार बार हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है बॉडी मटेरियल। आखिर हमें मेटल वाला कूलर लेना चाहिए या फिर प्लास्टिक वाला। गांव के लोग बोलते हैं कि लोहे वाला कूलर सबसे बेस्ट है। भाई साहब लोहे के बॉडी में ना पानी पड़ने में 1 से 2 साल में जंग लगना शुरू हो जाता है, चाहे आप कितना भी पेंट करवा लो, प्लस उसमें जो तो करंट आने का डर जो है तो अलग रहता है। मेरे बगल वाले रूम में भाई साहब लोहे का कूलर रखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं उसे मैं हर साल प्राइमर और पेंट करवाता हूं, लेकिन उसके पेंट के अंदर जो है तो जंग लगना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है, देखिए भाई साहब हम कूलर में पानी डालते हैं, वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें भाई साहब जंग लगना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो आज के टाइम पर यदि आप 2026 में यदि आप कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको हर साल उसमें मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े, तो भाई साहब आप जो है तो ABS प्लास्टिक बॉडी वाला जो है तो कूलर लीजिए। ये धूप में खराब नहीं होती, इसमें करंट आने का कोई चांस नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल मार्केट में सस्ते PP प्लास्टिक वाले जो है तो कूलर आने लगे हैं, उनको बिल्कुल मत लीजिएगा, वो बहुत ही कचरा होते हैं, यहाँ तक कि उनमें जो है तो करंट आने का भी चांस हो जाता है और वो बहुत जल्दी चटक भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडी मटेरियल बहुत मायने रखता है, क्योंकि कूलर में हम सिर्फ 1 से 2 बार ही इन्वेस्ट करते हैं, हम हर साल जो है तो कूलर नहीं खरीदते हैं। कोई वो 1000-2000 की चीज नहीं होती है भाई साहब, वो लगभग 10 से 15,000 की चीज होती है। और इसे जब हम एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अपने से ये रखना चाहिए कि भाई साहब हम जो क्वालिटी ले रहे हैं, हम जो मटेरियल ले रहे हैं, वो बेस्ट से बेस्ट लेंगे। क्योंकि पैसा देखिए चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, मेरा मायने ये है कि पैसा बहुत ही मेहनत से आता है और वो
पैसा किसी भी गलत चीज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कूलर आप अपने लाइफ में 1 से 2 बार ही लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप हर साल लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही में जो कूलर मैं अपने घर में 8 से 10 साल से यूज कर रहा हूँ, जो हमारे बाकी रूम्स में लगे हुए हैं, इस कूलर को अभी मैंने पिछले साल खरीदा हुआ है। इसके साथ ही में जो कूलर हमारे फ्रेंड सर्कल में लगे हुए हैं, जो हमारे फ्रेंड फैमिली रिलेशंस में लगे हुए हैं, उनसे प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू लेने के बाद हर कूलर को प्रॉपर कंपेयर करके अभी जो कूलर 2025 में लॉन्च हुए हैं, इसके साथ ही में जो कूलर 2026 में लॉन्च हुए हैं, सभी को प्रॉपर कंपेयर करके, सभी को प्रॉपर रिव्यू लेने के बाद मैंने अपनी लिस्ट में टॉप 5 ऐसे बेस्ट कूलर रखे हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग, जी हाँ बिल्कुल आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके घर के लायक एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। अभी मैं आपको इन 5 कूलर के वो अच्छाई और साथ ही में बुराई दोनों बताऊंगा, क्योंकि हर कूलर में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, लेकिन उनके प्राइस रेंज में वो बहुत ही बेस्ट बैठती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि शुभम भाई खरीदे कहां से। तो देखिए, यदि आप ऑफलाइन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ऑफलाइन में एक इशू ये होता है कि मान लीजिए जब आप दुकानदार के पास लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो कूलर आपको पसंद में आता है ना, उसका वो 500 रुपये रेट अधिक बढ़ा के बताते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ पर शायद आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। वहीं पर ऑनलाइन में पता है क्या होता है, ऑनलाइन में भाई साहब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। यदि मान लीजिए व्यूअर को, कोई भी कस्टमर है, 1 रुपये भी सस्ता मिलता है ना, उधर की तरफ भाग जाता है। तो वहां पर कंपनी 1-1 रुपए जो है तो अपना कम करके बैठती है, ताकि चाहती है कि हमारा कूलर बिके। तो आई थिंक मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन में आपको जो है तो एक तो प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, और वो सभी मॉडल मिल जाते हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए, और साथ ही में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ ऑर्डर करेंगे और डायरेक्टली आपका जो कूलर है आपके घर में जो है तो आ जाता है। मान लीजिए कभी टूट फूट गया है, फिर निकल गया मान लीजिए डिलीवरी में, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, तो वो आपको डायरेक्टली जो है तो रिप्लेस करके देते हैं। वो कूलर लेकर के जाएंगे और आपके लिए जो तो बढ़िया सा नया कूलर जो है तो आपके लिए लेकर के आएंगे। अब चलिए मैं आपको अपने लिस्ट में हमने जो टॉप 5 बेस्ट कूलर रखे हैं वो बताते हैं। देखिए, यदि आपका बजट थोड़ा टाइट है, लगभग 8000 के आसपास है, और यदि आप जो है तो अपने नॉर्मल बेडरूम के लिए एक बढ़िया सा कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई साहब ये सिम्फनी का जंबो एक्सेल 75 लीटर कूलर बिल्कुल बेस्ट हो सकता है। अब आखिर ये बेस्ट क्यों है, देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें 75 लीटर का आपको जो तो बड़ा टैंक देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब रात को आप 10 बजे पानी भर देंगे तो आपका जो है तो रात तो पूरा कैप्चर करेगा ही, बीच में आपको जो है तो उठकर कूलर में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही में वो जो है तो दोपहर में भी चल जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा दिन जो है तो कैप्चर कर लेगा। आपको सिर्फ एक बार ही जो है तो पानी भरने की जरूरत पड़ेगी। इसके मोटर की बात करूं तो भाई साहब इसमें 205 वाट का जो है तो मोटर लगा हुआ है, और साथ ही में 3 साइड जो है हॉनीकॉम्ब के पैड दिए गए हैं, यानी कि 3 तरफ से बिल्कुल ताजी ठंडी हवा जो है तो आपको देखने को मिलेगी और आपके घर के अंदर जो है तो आएगी। तो देखिए, ईमानदारी से बताऊं, इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, मतलब खराब भी नहीं है और ना ही बहुत ही प्रीमियम फील देती है। तो देखिए, अपने बजट के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट है। और इसकी एयर डिलीवरी की बात करूं तो लगभग 150 से 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया के लिए, यानी कि रूम साइज के लिए इसका जो एयर डिलीवरी है बहुत ही अच्छा है। तो यदि आप अपने बेडरूम के लिए एक बेस्ट जो है तो कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी बजट में, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ व्यू प्रोडक्ट में हमने लिंक दे दिया और साथ ही में नीचे अमेजॉन में भी लिंक दे दिया है, वहां से आप चाहे तो डायरेक्टली क्लिक करके जो है तो डायरेक्टली अमेजॉन से मंगा सकते हैं। साथ ही में यदि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहें, व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, आप जो तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर पाएंगे। अब यदि हम बात करें उनकी, जो हर महीने बिजली का बिल देखकर घबरा जाते हैं, वैसे घबराना यार लाजमी सी बात है। जब महीने का 1000, 1500, 2000, 3000 बिजली का बिल आता है, जो भरने वाला होता है उसका धक धक करने लगता है। मेरा भी होता है भाई साहब, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो कोई नॉर्मल बात है, ठीक है। या फिर इनके साथ ही में जिनके घर में जो तो इन्वर्टर लगा हुआ है लेकिन छोटे साइज का लगा हुआ है, उनके लिए बजाज का ये स्पेक्ट्रा मॉडल जो है तो बिल्कुल वरदान है। आखिर ये वरदान क्यों है, देखिए इसकी जो मोटर है ना सिर्फ 160 वाट की है। जी बिल्कुल, सिर्फ 160 वाट के हिसाब से जो है तो बिजली का बिल खाती है। मतलब इसे आप पूरी रात जो है तो इन्वर्टर पर चलाएंगे ना, फिर भी आपकी जो बैटरी है वो बची रहेगी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही में इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, आपको जो हवा का जो प्रेशर है, जो ठंडा है, वो प्रॉपर मिलेगी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको जो है तो ड्यूरा टफ मोटर और ड्यूरा मैरिन पंप है। कई शहरों में जहाँ पर पानी बहुत खारा होता है, हमारे यहाँ का जो पानी ना काफ़ी खारा है, मतलब उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, हार्ड वाटर है, जिससे कि जो पंप है ना बहुत जल्दी जल जाते हैं। लेकिन इसमें जो ड्यूरा मैरिन पंप लगा हुआ है ना, ये खारे पानी में भी जो है तो सालों साल तक आराम से चलता है, यानी कि हर साल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही में एक्सट्रीम गर्मी के लिए जो है तो इसमें आइस चैम्बर दिया गया है, यानी कि आप फ्रिज से बर्फ निकालेंगे, अंदर डाल देंगे, उसके बाद तो भाई साहब ठंडा की बात ही मत करिए, एसी खुल मिला के फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप अपने बेडरूम के लिए एक बढ़िया सा रफ एंड टफ कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और साथ ही में सालों साल आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस मॉडल को जो तो कंसीडर कर सकते हैं। एक बजट में बहुत ही बेस्ट डील है, बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि शुभम भाई कोई एक ऐसा कूलर बताओ
जो कि पैसा वसूल हो, ना तो बहुत महंगा हो ना तो बहुत सस्ता हो, तो भाई साहब मैं उन्हें जो है तो क्रॉम्पटन का ओजोन रिकमेंड करूंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये एक ऑल राउंडर कूलर है। जी हाँ, बिल्कुल ऑल राउंडर कूलर है। इसकी एयर डिलीवरी 4200 CMH है, मतलब ये हवा आपको बहुत ही तेजी से जो है तो कमरे के कोने कोने तक जो है तो फेंकता है, यानी कि हर कोने में आपको जो है तो ठंडाहट का एहसास होगा। इसमें हाई डेंसिटी यानी कि काफी घने वाले जो है तो हनीकॉम्ब पैड दिए गए हैं, जो पानी को ज़्यादा देर तक जो है तो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिससे कि हवा बहुत जल्दी जो है तो चिल्ड आती है। इसके साथ ही में इसमें जो वाटर पंप लगाया गया है वो काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, जो कि नॉर्मली जो है ना खराब नहीं होता। अब यदि मैं बात करूँ कि इसमें कमी क्या है, कॉन्स की बात करूँ, इसका जो डिजाइन है ना देखने में थोड़ा सा पुराने जमाने की तरह, मतलब डब्बे की तरह है। तो मान लीजिए यदि आप अपने घर के लिए बिल्कुल स्टाइलिश कूलर लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, लेकिन यदि आप परफॉर्मेंस के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, ठंडाहट के मामले में यदि आप अच्छे क्वालिटी का कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इससे बेस्ट डील नहीं मिलेगी। और मेरा मानना यह है कि यार कूलर का मेन काम है ठंडाहट देना, हमें उसके डिजाइन से क्या लेना देना, थोड़ा सा पुराना भी है लेकिन ठंडाहट अच्छी दे रहा है, तो भाई साहब उसे कंसीडर जो है तो कर लेना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं अपने पर्सनल फेवरेट कूलर की, तो देखिए यदि आपका कमरा बड़ा है, यानी कि लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया का है, और आप एकदम बिल्कुल तूफानी हवा चाहिए, यानी कि चालू होते ही बिल्कुल हर चीज उड़ने लगे, तो आप इस कूलर को जो है तो कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंसीडर क्यों करें। सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, ये प्योर ABS प्लास्टिक बना हुआ है, मतलब इस पर आप बैठ जाएंगे ना फिर भी कुछ नहीं होगा। और भाई साहब इसकी एयर डिलीवरी 5500 CFM की है, मतलब इसे जब आप फुल स्पीड पे चलाएंगे ना तो कमरे के जितने भी अंदर जितने भी कपड़े हैं, पर्दे हैं, वो बिल्कुल उड़ने लगेंगे, और जो सामने खड़ा होगा उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल कोने कोने उसका रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। इसमें जो हनीकॉम्ब पैड लगाए गए हैं, बाजार में मिलने वाले आम कूलर जो तो बहुत ही मोटे हैं, थिक हैं, जिससे कि भयंकर गर्मी में भी गजब की जो है तो कूलिंग देखने को मिलती है। इसमें ऑटो फिल का ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई साहब आप इसमें पाइप लगा देंगे और उसके बाद आपको पानी भरने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, यानी कि सिर्फ आपको एक बार पाइप लगाना है, उसके बाद आप जिंदगी भर सिर्फ बटन चालू करिए और बढ़िया ठंडाहट का जो है तो एहसास लीजिए। तो यदि आप देखिए 12 से 13 हज़ार रुपए लगभग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो भाई साहब ये क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस मॉडल आपके घर में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब इसके बाद हमने टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 1 पे जो कूलर रखा है ना, उसके फीचर्स और परफॉर्मेंस सुन कर ना आप भी खुश हो जाएंगे। अगर आपका बजट लगभग जो तो 15 से 16 हज़ार के आसपास है और आपके घर में एक बड़ा सा हॉल है और आप चाहते हैं कि कूलर रात भर चले लेकिन बिल्कुल भी आवाज ना करे, तो सिम्फनी का ये साइलेंजो से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता? इसका नाम ही है साइलेंजो, यानी कि साइलेंट। इसमें CFD यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स ऑप्टिमाइज ब्लेड लगे हुए हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जिस तरीके से हवाई जहाज के पंखे बिना आवाज किए हवा को काटते हैं, ठीक वैसे ही इसके ब्लेड्स की डिजाइन को भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही शांति से आपको जो तो ठंडी हवा देता है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक तरह का AC ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा आवाज देखने को मिलेगी AC के कंपैरिजन में। इसमें आपको 50, 60, 70 लीटर का टैंक नहीं, बल्कि इसमें 100 लीटर का बिल्कुल बड़ा सा मैसिव टैंक देखने को मिलता है, जो पूरे 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक बड़े आराम से चलेगा। और इतनी बड़ी साइज के बाद भी इसमें सिर्फ 185 वॉट का जो तो मोटर लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। प्रीमियम ABS बॉडी है, जो आपके ड्राइंग रूम में, हॉल में उसके लुक को ना बिल्कुल गजब का लुक दे देगा। थोड़ा सा उसकी जो एनहेंसमेंट है उसके लुक्स को ना थोड़ा सा और भी बढ़ा देगा। लोग आएंगे तो यही पूछेंगे कि यार बड़ा अच्छा कूलर खरीदा है आप। तो यदि आप देखिए अपने घर के लिए बिल्कुल डिजाइन वाला भी, परफॉर्मेंस के मामले में भी, और साथ ही में उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सब कुछ अच्छी रहे, आपको पानी भी बार बार भरना ना पड़े, आप इस कूलर को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं पछताएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यदि मैं कंक्लूजन की बात करूं कि शुभम भाई आपने टॉप 5 बेस्ट तो बता दिया, लेकिन मैं कौन सा लूं, तो देखिए यदि आपका बजट टाइट है, आप अपने बेडरूम के लिए ले रहे हैं, तो वहां पर आप जो तो सिम्फनी का जंबो मॉडल ले लीजिए। बिजली का बिल बचानी है तो भाई साहब बजाज का स्पेक्ट्रम मॉडल ले लीजिए। वैल्यू फॉर मनी चाहिए आपको तो आप जो तो क्रॉम्पटन ओजोन जो तो उठा सकते हैं। एक तूफानी और बिल्कुल मजबूत कूलर चाहिए तो भाई साहब आप क्रॉम्पटन का ही ऑप्टिमस वाला मॉडल ले सकते हैं। अगर आपको अपने बड़े से हाल के लिए बिल्कुल शांत कूलर चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनली हवा दे, बिल्कुल साइलेंट मोड में, तो वहां पर आप जो है तो सिम्फनी का साइलेंजो मॉडल पे जो है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी मॉडल अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, बेस्ट फीचर दे रहे हैं, और साथ ही में इनकी जो ठंडाहट है ना वो आपको गजब की मिलेगी। अब बात आती है ऑर्डर करने की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनके मैंने जो Amazon बाइंग लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही में जब आप व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करके आप जो है तो डायरेक्टली
फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए प्लान बना लिया है तो आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी वीडियो देख ली है कि बाकी क्रिएटर्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही में 2025, 26 सभी मॉडल को कंपेयर करके हर चीज कूलर के बारे में एक एक क्वालिटी को देख करके जो लोग कूलर को 10 साल से 15 साल से यूज कर रहे हैं उनके पूरे के पूरे जेन्युइन रिव्यू को सिलेक्ट करने के बाद जो है तो हमने अपने टॉप 5 की लिस्ट में ये कूलर रखे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर जो है तो ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आप अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही है, बिल्कुल आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपके बजट में बताया है, ऐसा नहीं कि भाई साहब 45,000 50,000 ना, हमने 30,000 से स्टार्टिंग की है। 30,000 के बजट में हमने आपके घर के लिए एक बेस्ट एसी बताई है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। बाकी फ्रिज लेना है इस वीडियो को देखिए। बाकी आपने बहुत प्यार दिखाया है यार, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।